सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, तो ये क्या सेमिनार है, केंद्र में विषय क्या है और कैसे क्या ये कार्यक्रम रहेगा? कैसे राजसमंद में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को हम ला सकें, उसका एक रोड मैप तैयार करेंगे। जब तक द्वारकाधीश मंदिर और राजसमंद झील को केंद्र में रखकर विकास की कोई योजना तैयार नहीं की जाएगी, तब तक राजसमंद का यह विकास जो है वो अधूरा रहेगा। राजसमंद में श्री द्वारकाधीश मंदिर और राजसमंद झील को जोड़ते हुए राजसमंद में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से बातें होती रही हैं, योजनाएं बनती रही हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाई और लोगों ने भी कई सुझाव दिए, कई बार सुझाव पंजीबद्ध हुए, लेकिन वह साकार नहीं हो पाए। अब श्री द्वारकाधीश मंदिर इसका अगुवा बना है और यह जो मुद्दा है द्वारकाधीश मंदिर और राजसमंद झील के साथ पर्यटन को बढ़ावा कैसे मिले, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साझा प्रयास कैसे किया जा सके, इसको लेकर क्या प्रयास किए जाने चाहिए, उसका एक मैनिफेस्टो तैयार करने के उद्देश्य से 7 और 8 अक्टूबर को राजसमंद के श्री द्वारकाधीश मंदिर में 2 दिवसीय एक संगोष्ठी होने जा रही है, सेमिनार होना जा रहा है, जिसमें देश भर के कई विशेषज्ञ शामिल होंगे, कई अधिकारी शामिल होंगे, जो कि क्षेत्र में भौतिक रूप से भ्रमण भी करेंगे और वहाँ की भौतिक स्थिति से रूबरू होने के बाद उसकी एक्सपर्ट की रिपोर्ट तैयार होगी और उसी आधार पर उसे धरातल पर लागू करने के प्रयास किए जाएंगे। आइए हमारे साथ में श्री द्वारकाधीश मंदिर के कार्यकारी अधिकारी विनीत जी सनाडी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या कार्यक्रम है और इसको लेकर उन्होंने क्या कार्य योजना बनाई है। आगामी 7 और 8 अक्टूबर को राजसमंद में प्रभु द्वारकाधीश प्रांगण में एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, तो ये क्या सेमिनार है, केंद्र में विषय क्या है और कैसे क्या ये कार्यक्रम रहेगा? जय द्वारकाधीश। आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि काकोली नरेश डॉक्टर वागीश कुमार महाराज श्री की आज्ञा से द्वारकाधीश मंदिर, राजसमंद झील और राजसमंद के जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से और राजसमंद में पर्यटकों की आवाजाही ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसको लेकर एक पर्यटन, पर्यावरण और संस्कृति की कार्यशाला का आयोजन 7 और 8 अक्टूबर को द्वारकाधीश मंदिर परिसर में द्वारकाधीश मंदिर की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में पूरे भारतवर्ष से लगभग 15 राज्यों से पर्यटन के जो विशेषज्ञ हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और वो इस 2 दिवसीय सेमिनार के दौरान राजसमंद में पर्यटन की संभावना को तलाशेंगे, कैसे राजसमंद में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को हम ला सकें, उसका एक रोड मैप तैयार करेंगे और राजसमंद में पर्यटकों के लिए हम क्या सुविधाएं अब विकसित कर सकते हैं, इस पर भी काम किया जाएगा। एक बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि भारत सरकार के इंडियन टूर एंड ट्रैवल्स एसोसिएशन जो है उसके डायरेक्टर जो हैं आलोक जी शर्मा, वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और उनके जो डिपार्टमेंट है वो पूरा इस कार्यक्रम को सहयोग कर रहा है। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा जी सक्सेना हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहेंगी। इसके अलावा राजसमंद सांसद दिया कुमारी जी, राजसमंद विधायक दीप्ति जी माहेश्वरी, नगर परिषद के हमारे सभापति अशोक जी टाक, राष्ट्रगाथा जो संगठन है जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है उसके जो संस्थापक हैं भारत भूषण जी जवर, वो रहेंगे। मोनिका जी अरोड़ा जो कि एनिमल सोसाइटी जो है भारत सरकार की उसकी सदस्य हैं, वो हमारे साथ रहेंगी। तो कुल मिला के अलग अलग क्षेत्रों से बहुत सारी हस्तियां, बहुत विशेष लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सबका उद्देश्य यही है राजसमंद के पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए, विकसित किया जाए और पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक लाया जाए। पूर्व में भी कई बार पर्यटन पर जब आपकी चर्चा हुई है तो आपने ये कहा है कि झील को केंद्र में रखा जाना जरूरी है, तो क्या इस कार्यक्रम के केंद्र में भी झील ही रहेगी? देखिए, मैंने मीडिया के माध्यम से आपसे कई बार ये बात हमारी हुई है कि जब तक द्वारकाधीश मंदिर और राजसमंद झील को केंद्र में रखकर विकास की कोई योजना तैयार नहीं की जाएगी, तब तक राजसमंद का यह विकास जो है वो अधूरा रहेगा। अभी राजसमंद झील पूरी भरी है। परम पूज्य महाराज श्री डॉक्टर वागीश कुमार जी ने जब झील देखी और उन्होंने इस क्षेत्र में एक दिन पूरी बोटिंग करके जब इसका जायजा लिया तो उनका एक सपना और उनका एक सुझाव था कि क्यों ना हम राजसमंद में पर्यटन के लिए एक काम करें। लेकिन अभी वो यात्रा में है तो इस आयोजन में नहीं आ सकते, लेकिन उन्हीं के निर्देशन में ये कार्यक्रम हुआ और हम आपको भी पता है कि राजसमंद झील किनारे ही पूरे राजसमंद का पर्यटन बसता है, चाहे वो द्वारकाधीश का मंदिर हो, चाहे वो नौचौकी हो, रूठी रानी का महल हो, दयाल शाह जी का किला हो, अन्नपूर्णा माता का मंदिर हो या इरिगेशन गार्डन हो। तो झील ही हमारा पर्यटन का मुख्य केंद्र है और इसी को बढ़ावा देने के लिए, इसी को विकसित करने के लिए ये पूरा आयोजन हो रहा है। उसके साथ
वैदिक तरीके से झीलों को कैसे साफ किया जाए, इसके लिए एक विशेषज्ञ हमारे बीच में आ रहे हैं, मनोज जी। वो बहुत ही विशेषज्ञ हैं और वैदिक तरीके से इस झील को कैसे साफ किया जाएगा उस पर वो प्रकाश डालेंगे। इस बार यूँ लग रहा है सरकार की जो बॉडीज़ हैं, पर्यटन विभाग है, भारत सरकार, राज्य सरकार, ये शामिल हो रहे हैं, तो ये जो प्लानिंग बनेगी वो धरातल पर भी उतर सकती है। जी बिल्कुल 100%, क्योंकि हमने पर्सनल तौर पर महाराष्ट्र की आज्ञा से इन सभी डिपार्टमेंट को टच किया है और सभी ने बहुत पॉजिटिव रूप से इस कार्यक्रम को लेकर अपनी रुचि दिखाई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य सरकार हो। और इसीलिए हमने दोनों ही सरकारों के नुमाइंदों को, उनके जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर आमंत्रित किया है, ताकि योजना सिर्फ बने ही नहीं, हाथों हाथ उसको धरातल पर भी उतारा जाए, इसका भी प्रयास हो। तो आपने देखा श्री द्वारकाधीश मंदिर और झील को जोड़कर किस तरह से डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, किस तरह से मैनिफेस्टो तैयार होगा और बताया जाए कि इसमें जो भी ये तैयारियां की जा रही हैं वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यह तैयार किया जा रहा है ताकि उसे धरातल पर उतारा जा सके। आइए अब जानते हैं ये इसकी जो तैयारियां चल रही हैं, इसमें तैयारियां में कौन कौन लोग जुटे हुए हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ में भूपेंद्र जी चौरड़िया हैं, उनसे जानते हैं। ये जो 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित हो रहा है जिसमें कि पर्यटन को लेकर अलग अलग संभावनाओं पर चर्चा होगी, कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से इसमें कोर कमेटी रहेगी? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं परम पूज्य हमारे महाराज श्री वागीश कुमार जी महाराज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ राजसमंद की जनता की ओर से, और मंदिर मंडल प्रबंधन का, विनीत जी का। इन्होंने जिस ढंग से राजसमंद की काफ़ी पुरानी मांग है कि क्यों नहीं हमारे यहाँ द्वारकाधीश मंदिर और राजसमंद झील जो हमारी धुरी है उसको लेकर पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले, धर्म संस्कृति का समन्वय कैसे हो सके और उसको बढ़ावा कैसे मिल सके, तो महाराज श्री ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो राजसमंद की संपूर्ण जनता का पूरा इसमें सहयोग मिल रहा है। हमारी जो कोर कमेटी परम पूज्य महाराज श्री के निर्देशन में बनी है वो पूरा इस आयोजन को सफल करने में लगी हुई है। नीलेश जी पालीवाल हैं, निखिल जी कच्छारा हैं, महेश जी लक्षकार हैं, विनी जी सनाडी हमको गाइड कर रहे हैं, पद्मेश जी तेलंग हैं, गणेश जी गुजर हैं, शर्मा जी हमारे इस पूरे कोर ग्रुप को देख रहे हैं। इस ढंग से काफ़ी लोग इस समिति के साथ जुड़े हैं और पूरे भारत से जो 50-60 लोग डेलीगेट्स आ रहे हैं उन सब की व्यवस्थाओं को लेकर हम पूरा जायजा ले रहे हैं और इस आयोजन को सफलता उसको एग्जीक्यूट करने से ही होगी निश्चित ही। और हम प्रभु द्वारकाधीश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि इसका जो भी निष्कर्ष निकले और बहुत अच्छे प्रोग्राम जो हमने सोचे हैं, जो प्लानिंग हमने बनाई है, निश्चित ही वो धरातल पर उतरेगी और प्रभु श्री द्वारकाधीश जी के आशीर्वाद से निश्चित ही राजसमंद में पर्यटन को ज़बरदस्त बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन की बात हो रही है, आप स्वयं एक होटल व्यवसायी भी हैं, तो आपको लगता है कि अगर पर्यटन की संभावनाओं को बल मिलता है तो फिर राजसमंद को व्यावसायिक रूप से भी एक अलग गति मिलेगी? हाँ, निश्चित तौर पर जब भी किसी प्रकार से धर्म संस्कृति के साथ व्यापार भी जुड़ता है, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता है। और हमारा यदि राजसमंद जो है, हम यहीं पले बड़े हैं, यहीं बड़े हुए हैं और हम काफ़ी समय से यही मांग करते हैं कि क्यों नहीं राजसमंद का जो हमारा द्वारकाधीश मंदिर है पूरे विश्व में एक अलग स्थापना, एक उसका एक अलग से नाम हो और जितना टूरिस्ट पूरा भारत में आता है, हम भारत सरकार से भी यही मांग करते हैं कि टूरिस्ट मैप पे राजसमंद का नाम अंकित हो। वो अभी नहीं है और हम परम पूज्य वागीश कुमार जी महाराज साहब के निर्देशन में ये काम चाहते हैं कि आप इसको लीड लेंगे तो निश्चित तौर पर राजसमंद का जो टूरिस्ट पूरे इंडिया का जो मैप है उसमें राजसमंद का नाम अंकित हो, तो निश्चित तौर पर ये आर्थिक रूप से भी राजसमंद को मजबूत करने में बिल्कुल योगदान देगा। तो आपने देखा श्री द्वारकाधीश मंदिर और राजसमंद झील को केंद्र में रखकर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये एक अनूठी पहल श्री द्वारकाधीश मंदिर द्वारा की गई है और इस 2 दिनों में देश भर के जो विशेषज्ञ हैं वो भी जुटेंगे और इस सेमिनार में क्या निचोड़ निकल के आता है वो भी हम प्रयास करेंगे आने उन विशेषज्ञों से भी बातचीत करके आप तक उनके विचार भी पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहिए जेवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।